कोई और दर्ज करना मजबूरी है। थोड़ा सा लेट हो गया, इसको ले लीजिए सर तो यहाँ पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में हूँ और विद्यार्थी यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं LT ग्रेड एग्जाम को लेकर के। वही 17-18 जो बात बताया है। जैसे कहना है कि इलाहाबाद टालने की बात नहीं रखिएगा, इसमें 2 रूट जोड़ दीजिएगा। एक आपका बनारस रूट, बनारस पूरा अयोध्या पूरा, मतलब ये दोनों को श्रद्धालुओं को बहुत तकलीफ होगी। जान लीजिएगा बच्चे जो जवान लड़के हैं कूद जाएंगे, लेकिन श्रद्धालुओं को बहुत तकलीफ होने वाली है। तो मैं आपसे निवेदन नहीं करूँगा, पूरा प्रयास करिए, अन्यथा हम लोगों की मजबूरी, हम लोग गांधी तरीके से झंडा लेकर आप इस दरवाजे बैठेंगे, खाना भी आप खिलाएंगे और बैठ के हम लोग यहीं सिविल कुछ नहीं, वो आज ज्ञापन डे नहीं है हमारा। क्या वार्ता हुई बताइए सर। हम लोग की जो मूल बात हुई है, सबसे बड़ी बात है 17-18 की जो परीक्षा टालने को लेकर के और पुनर्विचार करने को लेकर के हुआ है, उसको लेकर के इन्होंने स्पष्ट किया कि इस पर विचार चल रहा है और विचार पॉजिटिव भी हो सकता है, इसी बात कही जा रही है। अच्छा। और लेकिन ये लोग मानना है कि केवल इलाहाबाद में हम टालेंगे। हमने कहा कि इलाहाबाद ही टाल करके कैसे काम चलेगा। हाँ। इलाहाबाद के अलावा आपको सबसे जो आवश्यक जगह है वो आपका अयोध्या और आपका काशी विश्वनाथ मंदिर भी है। वहाँ पर भी लोग जाते हैं, जब यहाँ दर्शन करने आते हैं, बाहर भी आती है। इसको भी लेकर मैंने स्पष्ट कहा कि इस पर पुनर्विचार करिए। आप केवल माघ कुंभ का जो पावन महीना है, इसको छोड़ के जब कराना चाहें अगले दिन आप करा दीजिए। हम आपसे कोई निवेदन नहीं कर रहे हैं कि आप टाल दीजिए लंबे समय के लिए। तो मात्र इतनी सी बात का इसका निवेदन किया गया है। इसको लेकर इन्होंने कहा हाँ आज विचार करके, हमने बोला मेरे नंबर पे और ईमेल आईडी पर या पब्लिक नोटिस दे करके इसको स्पष्ट करें। इसको मैंने स्पष्ट बोल दिया है और इन्होंने सारी बात सुनी। उसके अलावा हम लोगों ने जो 29 और 1 तारीख को खास करके आरओ का मेंस है, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है, असिस्टेंट जो टकरा रहा है, उसको लेकर एकदम स्पष्ट बात हुई है। उस पर भी पॉजिटिव सिग्नल है, ऐसा इनका कहना है। फिर भी आज कल तक इस पर फाइनल निर्णय हो जाएगा। अच्छा। ये उप सचिव थे दोनों लोग, उप सचिव के हाथ में फाइनल डिसीजन नहीं होता है। इनोवेशन कमीशन के जो हायर अधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, उनके हाथ में होता है। इस पर विचार चल रहा है। आज या कल मैक्सिमम ये अपना निर्णय ले सकते हैं। साथ में हमने जो उम्र सीमा को लेकर के, गलत प्रश्न को लेकर के और OTR को लेकर के, OTR का जो कैप वाला मामला है कि OTR पे एक सीमित समय तक समय मिलता है कैटेगरी चेंज करने, उसको लेकर के भी मैंने स्पष्ट पूछा है। इन्होंने स्पष्ट जवाब दिया है, उस पर भी पुनर्विचार चल रहा है। तो अंततः मैं बात कहूँ तो लगभग हमारे जो भी प्रश्न हैं आज उठाए गए हैं, जो भी हमारी मांग उठाई गई है, उन सारी मांगों पे जो कोर्ट में नहीं है, उन सारी मांगों पे विचार चल रहा है। और 2026 की आगामी परीक्षाओं को लेकर के जो कैलेंडर आना है, उसमें भी गलत प्रश्न न हो, इसको लेकर के भी स्पष्ट रूप से उन्होंने बोला कि जो भी वास्तविक चीज़ है, जो भी हम लोगों के दायरे में है, जिससे हमारी पारदर्शिता बढ़े, उसको सारे पे काम चल रहा है। जल्दी आपको अच्छी सूचना दी जाएगी। तो जो सबसे पहला जो 17-18 परीक्षा है, इसमें आज मैक्सिमम कल तक फाइनल नोटिस जारी कर देंगे। नोटिस जारी। और 29 और 1 की जो परीक्षा टकरा रही है, उसके बारे में भी जल्द निर्णय देंगे। ये दोनों मामला और OTR, ये 3 जो सबसे गंभीर मामला भी है, उन तीनों मामलों पर विचार हो रहा है। जल्दी अच्छी सूचना मिल जाएगी। तो यहाँ पर सुचित सर है, ये माइक लगा ऑन है। सुचित सर जी, आप भी बताइए, आप भी यहाँ पर देखिए आए हैं और हमेशा छात्रों के साथ में रहते हैं, उनका समर्थन करते हैं। जी सर बताइए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब से ये मौनी अमावस्या, चूँकि हम लोग यहाँ प्रयागराज से हैं, तो मौनी अमावस्या में केवल 17-18 नहीं, कम से कम 15-16 जो है। माइक लगा लीजिए, माइक पंकज लग रहने दीजिए, ठीक है, आवाज़ आई लेकिन हाँ। तो ये बच्चे बहुत परेशान हो गए हैं। और जैसे पंकज बताया पंकज जी ने कि पेपर को अगर 17-18 को ना करा करके, और यहाँ टालने की बात नहीं रही बहुत लंबे की, 10-15 दिन की बात हो रही है कि आप 15 दिन टाल दीजिए भाई, जितना वैसे दिन तो 15 दिन हो। दूसरी चीज एक और थी कि अगर मान लीजिए आप आनंद फानंद में प्रयागराज, अभी इन्होंने एक जवाब दिया बड़ा कि हम प्रयागराज में पेपर नहीं करा रहे हैं। तो आप प्रयागराज में अगर नहीं करा रहे हैं तो आनंद फानंद में कौन सा सेंटर आपने बनाया होगा? भाई पारदर्शिता भी तो जरूरी है। 7 साल बाद पेपर आपकी हो रही है, और अगर आपने ऐसे कोई कॉलेज बना दिया और वहाँ पेपर को लेकर फिर से कोई मामला गड़बड़ हो गया, इसको देखते हुए हमने कहा जल्दीबाजी मत करिए, 15 दिन का समय और ले लीजिए। बच्चे इसके लिए रेडी हैं। और चूंकि कारण यह है कि
मात्र आज से 13 दिन बाकी हुआ है। हाँ। और बच्चे जब से ये मैटर आया हुआ, जब से जाना है मौनी अमावस्या को लेकर के, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो आयोग ने स्पष्ट अभी नहीं किया, 24 घंटे तक स्पष्ट कर देगा। हाँ। एक चीज क्लियर कर दिया है हाँ। कि प्रयागराज में अगर संभावना बने, प्रयागराज में हम पेपर नहीं करा रहे हैं। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। पहले तो क्लियर कर दिया है। दूसरा हम लोग ने कहा कि इसको क्लियर कर दिया नोटिस ग्रुप में, तो 24 घंटे में वो बता देंगे कि हम पेपर 17-18 कराएंगे कि नहीं कराएंगे। अच्छा 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 जी, ठीक ठीक ठीक। परीक्षा होनी थी, खास जी। करके एलटी वाली परीक्षा, उसको लेकर के इन्होंने निर्देश ये है कि इनको लग रहा है कि इलाहाबाद में कराना संभव नहीं है। जी। इलाहाबाद का तो ये 100% क्लियर हो गया है कि इलाहाबाद चलना तय है। लेकिन इलाहाबाद के अलावा हम लोगों ने बोला कि क्या जो अयोध्या जाने वाले लोग, यहाँ के श्रद्धालु गण होंगे, या आपके काशी विश्वनाथ, आपके बनारस जाने वाले लोग, क्या उस रूट पर भी कुछ आप लोग को विचार कर रहे हैं? उन्होंने कहा इन सारे तर्कों पे विचार किया जा रहा है। संभावना ये है कि परीक्षा हम कराएंगे, लेकिन हमने कहा क्या अगर परीक्षा में कोई बाधा बनती है, भीड़, यातायात, तमाम प्रबंधन डिस्टर्ब होता है और बच्चों को परीक्षाएं छूटती हैं, क्या इस पर कोई विचार हो? कह रहा हाँ, इस पर विचार किया जा रहा है। पूरी कोशिश है कि अगर विचार किया जा रहा है तो आज शाम तक या कल तक कोई सी नोटिस के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से या नंबर पे हमें निर्णय दे देंगे। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस अब ये भी बताया जा रहा है, जब दोबारा हमने उनसे बात किया तो पेपर टाला जा सकता है, ऐसा इन्होंने बोला। लेकिन मैंने बोला अगर 24 घंटे में आप कोई जवाब नहीं देते हैं तो हमारी मजबूरी होगी कि हम यहाँ पे आपके विरोध में, खासकर से परीक्षा को जबरदस्ती कराई जाती है, विरोध में हम यहाँ पे एक दिवसीय धरना हम यहाँ पर देंगे। दो प्रमुख मांगे थी आप लोगों की, एक 17-18 को जो एग्जाम है और दूसरा 1 फरवरी वाला एग्जाम। उसके बाद दोनों में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, कोई जवाब। आश्वासन दिया है कि हम इस पर विचार करेंगे। 29 और 1 पर अच्छी विचार चल रहा है। हाँ। और उसमें 29 और 1 तारीख की जो मेंस वाली परीक्षा है, हाँ। जूनियर असिस्टेंट के साथ टकरा रही है। जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा के साथ इनकी जो परीक्षा है, हो सकता है वो 1 तारीख वाली जो परीक्षा मैच कर रही है उसको टाला जा सकता है। उस पर अच्छा विचार चल रहा है। OTR में कैटेगरी चेंज को लेकर के जो कैप लगा हुआ है, हाँ, हाँ। एक सीमित दायरा है, उस सीमित दायरे को खत्म करके कुछ सीमा बढ़ाने को लेकर बात हो रही है। और साथ में या तो सीमा को बढ़ाएंगे या उसको आगे के लिए कंटिन्यू कर देंगे कि जितनी बार आप चेंज करना चाहें। इस पर भी पुनर्विचार चल रहा है। इसके अलावा तमाम और प्रश्नों को लेकर हमने जो प्रश्न उठाए उस पर इन्होंने सारी बातों पे विचार कर रहे हैं। कितनी मांग किया आपने? हम लोगों ने यहाँ पे लगभग 5 से 6 मांग हमारी थी। जो पुराने पत्र दिए गए, सारी मांगों को लेकर के हमने एक साथ सारे पत्र पुराना हमने इनको दिया और सारे पत्रों पे पुनर्विचार करने की बात आई है। लेकिन जो सबसे आवश्यक 3 बातें थी उसमें 17-18 की LT की परीक्षा, OTR का मामला और 29 और 1 तारीख की जो हम लोग की RO की मेंस की परीक्षा, इन सारी बातों को लेकर संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के बैनर तले लगातार इनको पत्र दिया गया था। लगातार जो गांधीवादी और संवैधानिक तरीका है उसके माध्यम से हम बातें उठा रहे हैं और आगे बढ़ाएंगे। अगर हमारी 17-18 की मांगों को मानने का इन्होंने बात पुनर्विचार करके कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो हमें मजबूरी होगी कि एक दिवसीय हम गांधीवादी तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम एक दिवसीय धरना यहाँ पर देंगे। क्योंकि समय भी बहुत कम बचा हुआ है, हो सकता है कल या परसों में एडमिट कार्ड जारी हो जाए LT ग्रेड के एग्जाम। मैंने ये भी बोला कि जब देना चाहें आज ही हो सकता है देते, मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपना विरोध जो है वो दर्ज कराऊंगा क्योंकि हमारे विकलांग साथी आप देख रहे हैं। हाँ, यहाँ पर एक दिव्यांग साथी भी आए हुए हैं। भैया आप कहाँ से आए हैं? आप अल्लाहपुर से आए हैं जी। आप कब से तैयारी कर रहे हैं, जरा बताइए थोड़ा सा। अच्छा, हाँ, नहीं बना रहे हैं तो हम लोग को समस्या होगी। तो हमारी ये मांग थी कि आप हम लोग का सेंटर इलाहाबाद में ही बने। अच्छा, दिव्यांग है वैसे भी तो एग्जाम में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब 1-2 दिन परीक्षा पोस्टपोन करते 1-2 दिन के लिए। परीक्षा इलाहाबाद में नहीं करवा रहे तो वो बाहर भेजेंगे। हाँ हमारी डिमांड ये थी परीक्षा आप करवाए, जहाँ करवाए हम लोग सेंटर यहीं रहे। जी, दिव्यांग छात्रों का सेंटर कहीं पे रहे। बहुत जेन्युइन मांग है, बिल्कुल सही बात है। अब सोचिए जब आयोग कह रहा है कि हम प्रयागराज में सेंटर ही नहीं बनाएंगे, अगर प्रयागराज में सेंटर नहीं बना रहे हैं तो जो तुम्हारे दिव्यांग साथी हैं इनका क्या होगा? ये एक बड़ा सवाल है पंकज, ये एक बड़ा सवाल है, सोचने वाली बात है। बार-बार इस बात में कहा जा रहा है कि जी। विचार करिए, इसको इतना लाइटली ले रहे हैं, सबके पास इतना पैसा नहीं है कि वो जा करके इतना बड़ा काम कर पाएंगे और उनको जाने आने का जो आर्थिक और मानसिक दबाव पड़ेगा ना, उस पर विचार कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन फिलहाल में जिन 2 सचिव से बात हुई है उन्होंने सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया है। उन्होंने कहा हम इस पर विचार करेंगे और जल्दी इस पर कोई ठोस निर्णय लेकर हम बताएंगे। ठीक, धन्यवाद।